लगे। बेटा अगर इतना पढ़ लिख कर भी ये न सीख पाए कि बुजुर्गों से बात कैसे करनी है तो कल से कॉलेज न जाना। जो तालीम अच्छा इंसान न बना पाए उसका मकसद ही क्या है। कमाई तो सनियारे की दुकान के बाहर गंदी नाली से कैचर छानने वाला उन पर भी कई पढ़े लिखों से ज्यादा कर लेता है। इसी तरह पहली और आखिरी बार रोजगार का खौफ तब खत्म हो गया था जब हम इंतहाई सख्त हालात का शिकार थे। चंद हजार की एक मुलाजमत के दौरान किसी ने ऐसी बात कर दी जो बर्दाश्त न कर पाया। दफ्तर से ही अब्बा जी को मुशवरा के लिए फोन किया तो कहने लगे, मुलाजमत छोड़ने के लिए मुझे फोन तब करना जब खुदा पर एतबार न हो। जारी है, उस मालिक ने रज़्क़ का वद्दा किया है ना तो फिर उसके वद्दे पर यकीन भी रखो या फिर इसे मालिक तस्लीम करने से इनकार कर रहे हो। यहाँ मुलाजमत के लिए दिल नहीं मानता तो एक लम्हा की भी ताखीर न करना। मैंने फ़ोन बंद किया और इसी वक्त इस्तीफ़ा लिख दिया। 4 दिन मैं बेरोज़गार रहा। उन 4 दिनों में जितना फ़िक्रमंद रहा अब्बा जी इतने ही मुतमईन नज़र आए और 5वें दिन मुझे एक ऐसे इदारे से फ़ोन कॉल आ गई जहाँ मैंने 1 साल कबल एक दोस्त के कहने पर मज़ाक में CV भेजी थी और मुझे अब याद तक न था। तनख्वाह पैकेज पहली मुलाजमत से 3 गुना था। उसके बाद से यही होता आया है। जब भी खुदा के भरोसे किसी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दिया, अल्लाह ने पहले से बढ़कर नवाज दिया। रब की मेहरबानियों की तवील दास्तानी हैं जिनका आईनी शाहिद हूँ। एक बार सूरत हाल ये थी कि जब अब्बा जी अपना घर तामीर कर रहे थे तो टाइलों के लिए लगभग 1.5 लाख कम पड़ गए। हम सब कदरे परेशान थे तो एक दिन अब्बा जी कहने लगे, बेटा मैं सारी उम्र हराम से बचा हूँ और तुम सबको बचाया है। मुझ समेत मेरे खानदान के किसी फर्द ने किसी का हक नहीं खाया तो ये कैसे मुमकिन है मुझे ज़रूरत हो और रब अता न करे। तब अजीब सा लगा, न कोई वसीला न कहीं से उम्मीद। अब्बा जी की मुलाजमत के आखिरी माह थे। अचानक खबर मिली अब्बा जी को पंजाब का बेस्ट अफसर करार दिया गया है। वज़ीर आली की जानिब से अवार्ड के साथ साथ कैश इनाम भी था। उस इनाम के बावजूद अभी भी 50,000 कम थे। अब्बा जी कहने लगे मैं मुकाबले की दौड़ में शामिल नहीं हुआ, सिर्फ अपना फर्ज अदा करता रहा हूँ। खुदा ने उस इनाम का हकदार करार दिलाकर ये रकम दिलवा दी है तो बाकी रकम का इंतजाम भी वही कर देगा। मैं उसके अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊं।